वो आज है, कल नहीं होगा, और कल यदि दुख है तो परसों दुख भी नहीं होगा। सुख दुख ऐसे ही अनित्य है जैसे दिन और रात। दिन नित्य है क्या? रात्रि नित्य है क्या? रात दिन परिवर्तनशील है। आज है, रात्रि फिर दिन फिर रात्रि, ऐसे ही सुख दुख। नित्य क्या है? आज आप दुखी हैं तो आप रो रहे हैं, कल आप खुश हैं तो आप हंस रहे हैं, लेकिन इसकी कौन गारंटी लेगा कि आप सदा हंसेंगे या सदा रोएंगे? आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो कल भी आंसू रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है? और आज आपके होठों पे मुस्कान है, कल भी रहेगी, इसकी कोई गारंटी है? बोलो। इसका मतलब आपकी मुस्कान, आपके आंसू नित्य नहीं है। इसलिए आंसू बहें, दुख आए तो परेशान ना हुआ करो। ये दुख आया है पगले, चला जाएगा, क्योंकि नित्य नहीं है। सुख आया तो ज्यादा घमंडी ना हो जाओ, अभिमानी ना हो जाओ, ये नित्य नहीं है रे। तुम्हारे बाप दादों के पास भी अब पैसे आए, समय अच्छा आया, चला गया। दिन चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हैं दोनों परिवर्तनशील, अनित्य। क्यों जी, बात सही है? इसलिए कहता हूं कि सुख पाकर के अभिमानी ना होइए और दुख पाकर के परेशान ना होइए। हर हाल में ये ज्ञान रखिए कि नित्य भगवान है, ये सब अनित्य है, ये सब प्रपंच है, ये सब क्षणिक है। ये सब क्या है? बोलो। क्षणिक। क्षणिक मतलब कुछ देर का। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलयाचल की सुचि सुंदर मंद सुगंध, समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। ऐ जहवा तो राम राम बोल ले, क्योंकि आखिरी टाइम तू बोलने लायक रहेगी, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं। तुम्हारी जिह्वा भी तो नित्य नहीं है। तुम्हारी जिह्वा नित्य है? बोलो हां कि ना। मैया क्या बोलती तू? क्या है नित्य? भगवान। इसलिए सदा वसंतम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। सदा अपने हृदय में भगवान को बसाओ। भगवान को बसाओगे तो भगवान नित्य भाव से बैठेंगे, नित्य। इसलिए कहते ना, भगवान की सेवा नित्य करो, भगवान का कीर्तन नित्य करो, साधु सेवा नित्य करो, अच्छे काम नित्य करो, क्योंकि नित्य भगवान ही नित्य है सदा। तो सुख नित्य है कि दुख? दोनों झूठे हैं। जीवन सत्य है कि मृत्यु सत्य है? बोलो। दोनों झूठे हैं। ये तो काल का प्रभाव है, जन्म मृत्यु, दिन रात की तरह देखो इसे। जन्म मृत्यु को कैसे देखना चाहिए? दिन रात की तरह। जैसे दिन रात सदा चल रहे हैं, एक फ्लो में, एक धारा में नहीं चल रहे हैं। दिन वही, रात वही, अपने समय पर रात, अपने समय पर दिन। ऐसे ही ये अपने समय की धारा है। जैसे गंगा का पानी एक धारा में अविरल बह रहा है। बोलो हां, बोलो हां। ऐसे ही अविरल जीवन है, अविरल मृत्यु है, पर है अविरल, पर सत्य नहीं। जन्म को भी लोग भूल जाएंगे और मृत्यु को भी लोग भूल जाएंगे।
एक सामान्य दृष्टि में तो आदमी यही कहता है कि मृत्यु सत्य है, ठीक है। यदि आप इस ज्ञान पर ठहरना चाहें कि मृत्यु सत्य है तो आप रुकिए, ये भी सत्य है, ये बात सही है, गलत नहीं है। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं मैं इससे भी ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूं। यदि आप यहीं रुक के हैं तो आप इसके ऊपर का नहीं समझ पाएंगे। ऊपर का समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जन्म और मृत्यु भी धारा है, ये भी बहती धारा, ये भी आज है कल नहीं रहेगी। जब प्रलय होता है तो ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। जब प्रलय होता है तो ना जन्म मृत्यु की धारा भी रुक जाती है। गंगा यमुना की धारा भी सब पानी पानी हो जाता ना प्रलय, ना सूर्य रह जाता ना चंद्रमा रह जाती है प्रलयकालीन स्थिति में। तो आप यदि उस लेवल पर जाएंगे तो पाएंगे कि सब कुछ अनित्य है जो आप देख रहे हैं, हाँ या ना। ये सब टेम्परेरी है, जो व्यवस्था है परमानेंट नहीं है। जगत में कोई ना जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये केवल आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये संसार के लिए भी है। जगत में जगत भी परमानेंट नहीं है। इस जगत में सूर्य और चंद्रमा भी परमानेंट, प्रलय काल में सब खत्म होता है। उस समय जब सूर्य चंद्रमा भी समाप्त होते हैं तब भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर पर शयन करते रहते हैं और लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती। तब भी जब किसी की सत्ता नहीं बचती तब भगवान श्रीमन नारायण की सत्ता तब भी रहती है, भगवान श्री कृष्ण की सत्ता तब भी रहती है, भगवान श्री राम की सत्ता तब भी रहती है।